केतन लाल प्रकरण, प्यार, मौत, गिरफ्तारियां और फिर राजनीति तक पहुंच। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मास। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के टिहरी जनपद के प्रतापनगर में सामने आए केतन लाल प्रकरण की। एक ऐसा मामला जिसने कुछ ही दिनों में पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक युवक की मौत, हत्या का मुकदमा, 4 गिरफ्तारियां, परिजनों का आंदोलन, सरकारी सहायता, जय भीम संगठनों का विरोध, सांसद चंद्रशेखर आजाद का दौरा और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक व सामाजिक बहस। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से आखिरी तक। 7 जून 2026 वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 18 वर्षीय केतन लाल टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव का रहने वाला था। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार उसकी प्रतापनगर के ही होलगढ़ गांव की एक नाबालिग लड़की से मित्रता थी। बताया जाता है कि दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। 7 जून 2026 की रात करीब 11 बजे के आसपास केतन लाल अपने साथी दिवाकर डिमरी के साथ मोटरसाइकिल से खोलगढ़ गांव पहुंचा। बताया जाता है कि वह युवती से मिलने गया था, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम अचानक बदल गया। पुलिस में दर्ज मुकदमे और सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार दोनों युवकों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान केतन लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी दिवाकर डिमरी भी घायल हुआ। 8 जून मौत की खबर और पूरे क्षेत्र में आक्रोश। अगली सुबह परिजनों को घटना की जानकारी मिली। गंभीर हालत में केतन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही देवल गांव सहित पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि केतन लाल की पीट कर हत्या की गई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पुलिस ने लमगांव थाने में हत्या और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कई दिनों तक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत चलती रही। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने जांच तेज की और सबसे पहले यशवीर सिंह पंवार तथा उनके पिता विद्यादत्त पंवार को गिरफ्तार किया। बाद में सचिन सिंह पंवार और सुमित प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करती, तब तक वह केवल आरोपी ही माना जाता है। सरकार की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण मंत्री खजान दास, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन पीड़ित परिवार से मिले। सरकार की ओर से लगभग 8,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की जानकारी सामने आई। प्रशासन के आश्वासन के बाद केतन लाल का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसी दौरान इस मामले में एक नया मोड़ आया। 22 जून 2026 को विभिन्न जय भीम संगठनों और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रतापनगर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की घोषणा की, लेकिन प्रतापनगर क्षेत्र में कई स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि मामले में पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। उनका आरोप था कि बाहरी संगठन प्रतापनगर आकर इस घटना को राजनीतिक और जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र में वर्षों से सामाजिक भाईचारा बना हुआ है। बढ़ते विरोध और संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जय भीम संगठनों के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र नगर से आगे नहीं जाने दिया। दूसरी ओर संबंधित संगठनों का कहना था कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय की मांग के लिए समर्थन में आए थे। 30 जून सांसद चंद्रशेखर आजाद का दौरा। 22 जून के घटनाक्रम के बाद भी मामला लगातार चर्चा में बना रहा। 30 जून 2026 को भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड पहुंचे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शुरुआत में हरिद्वार में उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। उस समय उनके साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद थे। बाद में प्रशासन और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद नरेंद्र नगर में सहमति बनी कि केवल 4 वाहनों के काफिले को ही प्रतापनगर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद देवल गांव पहुंचे और केतन के परिजनों से मुलाकात की।
उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक वे उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। साथ ही कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा। उनके दौरे के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जबकि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। चंद्रशेखर आजाद के दौरे के बाद यह मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बन गया। एक और उनके समर्थकों ने इसे पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता बताया, वहीं दूसरी ओर प्रतापनगर के कई स्थानीय लोगों का कहना था कि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक या बाहरी दबाव के आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार बहस चलती रही। अगर इसकी वर्तमान स्थिति पर बात करें तो फिलहाल इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस की विवेचना भी आगे बढ़ रही है। पीड़ित परिवार अब भी न्याय की मांग पर कायम है, जबकि समय समय पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस मामले को उठाते रहे हैं। केतन लाल प्रकरण अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया। यह मामला कानून व्यवस्था, न्याय, सामाजिक संवेदनशीलता, राजनीतिक और समाज के अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़ी एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। अब पूरे उत्तराखंड की नज़र इस बात पर है कि पुलिस की जांच और न्यायालय की सुनवाई इस बहुचर्चित मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकालती है। यदि आपको ये वीडियो तथ्यात्मक और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों के लिए 12 मास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।